प्रेज द लॉर्ड, आमेन। पास्टर रितु अभी इस वक्त महाराष्ट्र में है और प्रभु की इतनी अच्छी दया थी। 2 दिन की मीटिंग हुई, हज़ारों लोग वहाँ पर मौजूद थे। विमेन कॉन्फ्रेंस था और वहाँ की बहनें सब लोग बड़े आशीषित हुए और वहाँ पर आनंद का भी अभिषेक रिलीज किया गया। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि कुछ नया काम वहाँ पर लोगों के बीच में हुआ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। करीब करीब 700-800 वाटर बॉटल प्रार्थना करके लोगों को दे दिया गया और पूरे गांव से 200 गांव से लोग आए थे वहाँ पर, बहनें आई थी सारी। और प्रभु की इतनी बड़ी दया थी कि पास्टर रितु बड़े खुश हैं क्योंकि आप लोगों ने मॉर्निंग सर्विस ने बहुत तैयार करके उनको भेजा है ना। मॉर्निंग सर्विस ने, क्योंकि वो प्रचार तो मॉर्निंग सर्विस में करती थी, तो आप लोग को प्रचार करते करते हज़ारों में पहुंच गई। हालेलुया, हज़ारों में पहुंच गई। मतलब करोड़, पहले 1000 फिर लाख, ऐसे ऐसे चलते, धीरे धीरे चलो, डायरेक्ट करोड़ में मत जाओ। करोड़ में अपन आराम से जाएंगे, पहले लाख को कंप्लीट करना, उसके बाद में लाख के बाद में फिर 10 लाख 20 लाख, ऐसे। करोड़ एक ही बार में नहीं होता, धीरे धीरे अपन को चलना है। हालेलुया। 1000 में अभी क्या करना है? प्रभु तेरी महिमा हो। कितने लोग कहते हैं प्रभु को महिमा। सो परमेश्वर ने बहुत अद्भुत रीति से ले गया। तो अब एक बात बताइए, छोटी सी बात पूछता हूं, आपको उन्होंने ब्लेस करके परमेश्वर ने उनको कहां कर दिया? हज़ारों के बीच में रख दिया। अब आप सोचिए, आप भी अगर 2 लोग के लिए आशीषित होंगे तो आशीष आप 2 को देंगे तो कई 100 लोग आपके द्वारा और भी आशीषित होंगे। हाल कितना विश्वास करता है? हालेलुया। दैट्स हाउ इट वर्क्स। ऐसे ही काम होता है। हालेलुया। और मैं तो बड़ा खुश हूं। मैं इसलिए खुश हूं क्योंकि मैं उनको इस रूप में देखना चाहता हूं। हालेलुया, समझ आ रहा? हालेलुया। कितने समझ के बात को? घर के कामों में कभी खाना बना रहे तो कभी ये बना रहे, क्या है ये? जब से रितु सिस्टर गई हैं मेरे घर में ऑटोमेटिक खाना आ रहा है बन के। ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद है। मैं आपको कुछ बताना चाहता, आप थोड़ा समझने की कोशिश करो। हम लोग सिर्फ एक ही चीज में मतलब अपने आप को खत्म कर लिए हैं, ये करना है, वो करना है, घर का काम, ये वो। आप लोगों ने क्या सोच लिया मालूम है? मैं ही घर के कपड़े धोऊंगी तभी होगा, नहीं तो कोई और दूसरा धो ही नहीं सकता। या मैं ही घर के खाने बनाऊंगी तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। मुझे ही वो झाड़ू और पोछा और क्या बोलते हैं बर्तन और ये सब सारा चीज, ये आप लोग के अंदर में ना एक बैठ गया है। दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स माई हाउस। बस समझ में आ रहा है आपको? ये हर एक के घर में है। जो भी स्त्रियां हैं, अब मेंस हैं तो मेन को क्या है भाई, कमा के पैसे लाना ये मेरी जिम्मेवारी है। मुझे ये काम करना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है। सुबह से लेकर शाम तक अगर मैं घर में बैठ गया तो 50 शब्द घर से सुनाई देंगे, क्या कर रहे हैं आप बैठ के, कहीं जाते क्यों नहीं? कौन बोलता मालूम है? औरत बोलेगी। आपके समझ में आ रहा है? तो ये एक स्टाइल है, ये मानव जाति इसी स्टाइल में बैठ चुका है। जैसे हमारे गुप्ता जी हैं, घर में अगर 10 दिन बैठ गए तो तरु परेशान हो जाएगी। है? नहीं, ना बैठने से बड़े खुश रहते हैं, मेरे को मालूम है ना पूरा। अगर वो 10 दिन घर में बैठ गए बेचारे आराम करने के लिए, मैंने बहुत काम कर लिया, मैं आराम कर लेता हूं, घर के लोग परेशान। क्योंकि घर का जो व्यक्ति होता वो देखना नहीं चाहता कि जो कमा के पैसे लेकर आ रहा है या फिर उसके द्वारा, वो घर में नहीं बैठना चाहिए। समझ में आ रहा है आपको? ये एक सोच है। दिस इज अ थॉट विच इज देयर अपॉन एवरी फैमिली। समझ में आ रहा है आपको? अब प्रभु ने मुझे क्या सिखाया मैं आपको वो बताना चाहता हूं। मैं घर में बैठ के दुआ करता रहता था।
तो 3 महीने लगातार मैं दुआ ही कर रहा था। अब मेरे भाई लोग जाते थे काम पे, जॉइंट फैमिली थी, 3 भाई। जब मैंने दुआ शुरू की तो उनके पास पैसे रहते थे, वो जाने काम में, और मैं दुआ करता रहता था बैठा। तो 3 महीने मैंने बहुत ताने सुने उनसे, जब देखो दुआ ही करता रहता है, अच्छी भली जॉब छोड़ दिया है, हम लोग कमा रहे हैं, ये है वो है फला ठिकाना, ठीक है। 3 महीने तक। 3 महीने के बाद मेरी पारी आई। 3 महीने के बाद प्रभु ने बोला आप जा रहे हैं प्रचार करने, मैंने चलो। और 3 महीने के बाद में जो मैं प्रचार करने बाहर गया, तो एक दिन परमेश्वर ने ऐसी दया की, जैसे बड़े बड़े सूटकेस ना भर भर के, मतलब मैं पहुंच रहा हूं घर पे। अब उनको लगता है ये बता आया तो यहीं आजू बाजू से मतलब इंडिया ही से। और जब घर पहुंचे, अरे जो चीजें उन्होंने अनुभव नहीं किया वो मेरे पास है। दो महीने तक कोई बात नहीं, अभी दिखा रहा अपने आप को फरमान। पर मैंने अपना प्रेयर वाला जो टाइम है ना वो कभी छोड़ा नहीं। चाहे तुम ताने मार लो, कुछ भी कर लो, समझ में आ रहा है आपको? फिर भी मैं घर के पूरे काम वाम करके प्रेयर भी कर लेता था, क्योंकि भाई लोग उस समय कमा रहे थे। और एक दिन ऐसा दिन आया जब आशीष शुरू हुई तो रुकी नहीं। मैं बाहर जाता गया, प्रचार करता गया, आता गया, जाता गया, आता गया, जाता गया, आता गया। और जैसे जैसे आता गया, अब तो अपन प्रचारक बन गए, तो अपन ने क्या किया, घर का पूरा नक्शा बदल दिया अकेले। भाइयों से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। तू रेंट देता नहीं देता, मैं दे रहा रेंट, खाना मैं दे रहा, तू बैठ के सिर्फ खा। कमाते समय ढंग से नहीं खा पाते थे, और ऐसा समय आया कि 2 साल मैंने उनको ऐसा खिलाया, ताले बजाएगा प्रभु का धन्यवाद। समझ आ रहा आपको? मैंने सिर्फ सोच बदली। आई नीड टू प्रे एंड आई हैव टू गो एंड वर्क फॉर द लॉर्ड। सिर्फ पैसों के लिए नहीं, प्रभु के लिए। कितने लोग समझ गया? मुझे प्रभु के लिए कुछ समय निकालना है और बाहर जाना है। और उसके बाद में जो प्रभु की आशीष मेरे घर पे आई, मेरे व्यक्तिगत जीवन में आई, तो माय ब्रदर्स वे सो अमेज्ड टू सी। अब वो ताने नहीं मारते, अब वो मेरे बारे में बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं। अरे हमारा भाई भैया वो बड़ा प्रार्थना, हमने खुद देखा है। वो तो ऐसे बता देते हैं बाहर कि वो रोज मिलते हो जैसे मुझसे। मिलते नहीं है, मिलते नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? मिलते नहीं है रोज मुझसे, पर वो जरूर बताएंगे बाहर, दूसरे जगह पर रहते हैं ना, तो जरूर बताएंगे कि भैया हम मिलते रहते हैं। बातचीत होती नहीं है। हमारी बातचीत तभी होती जब कुछ चाहिए रहता है। सोच लो, सोचो, आप अपनी सोच को बदलो कि आपके द्वारा घर चलेगा, ये भूल जाओ। प्रभु आपके घर को बनाएगा और प्रभु आपके घर को चलाएगा। समझ में आ रहा है आपको? हालेलुया। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, मैं भी ऐसे डिपेंड हो जाता था। नहीं, मैं तो प्रेयर कर रहा हूं, मेरे काम तो कोई दूसरा करना चाहिए। यू नो व्हाट द होली स्पिरिट टॉट मी? ही सेड, डू योर, इट्स योर वर्क, तेरा है ना, तू कर, लर्न इट। और मैं सीखता था। आपके समझ में आ रहा? पवित्र आत्मा हमारी हर क्षेत्रों में मदद करता है। ये मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया। खाना बनाने में भी मदद करता है, स्वाद लाने में भी मदद करता है, हर क्षेत्रों में, अच्छे अच्छे पहनावे में, सब में पवित्र आत्मा हमारी बहुत मदद
करता है। इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि वो हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी बहुत मदद करता है। आमीन। कितने लोग विश्वास करते हैं? आज की डेट में मैं नहीं कर पाता वो सब सारे काम, क्योंकि मैं बिजी हो गया। तो जिस दिन आप लोग बिजी हो जाएंगे उस दिन आप ये सब काम छोड़ देंगे। अब आप बताइए, बिजी होना चाहते हैं या नहीं होना चाहते? तो प्रभु के काम के लिए बिजी हो जाओ, तो जो काम होगा आपके घर के वो सारे काम अपने आप हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। कितने विश्वास करते हैं? हाले ग्लोरी आमेन। हाले कितने विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आप पर दया करेगा? हालेलुया। क्या आपको विश्वास है? हाँ, विश्वास है? आमेन। ये तो प्रभु की दया है। परंतु ऐसे कौन चलना चाहता है? बहुत हो गया घर के काम, थोड़ा स्मार्ट बन के बाहर जाएं, बहुत हो गया। घर की चीजों में ना बहुत बंद जाना, टाइम नहीं निकाल पाना। करना जरूर चाहते पर टाइम ही नहीं हो पाता। क्या करे, नौकरी शौकरी ये वो जमाने भर का। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि ऐसा बंधन खुल जाए? बहुत बंधन है पास जी, आपको नहीं मालूम, बहुत काम आ जाता है। मैं चर्च के लिए निकलती क्या नहीं हूं, एक काम इधर से आ जाता है, कभी ये तो कभी वो कभी वो। चर्च के लिए निकले कि नहीं, उसी समय बिल्कुल आप लोगों को ये आ जाता होगा काम। घर से कोई हस्बैंड आ गया या कोई दोस्त आ गया, कोई रिश्तेदार पहुंच गया। तो हमारे घर में भी पहले आ जाते थे संडे के दिन, हमें जाना चर्च लेने और संडे को रिश्तेदार पहुंच जाए। हमने बोला नहीं, तो बड़ा गड़बड़ कर दे रहे हैं। हमने फिर एक नियम बना दिया, संडे को कोई नहीं आएगा रिश्तेदार, जिसको भी आना सीधे चर्च में पहुंचो, वहीं मिलेंगे हम। हालेलुया। एक दो बार तो उन्होंने अपने टाइम चेंज कर लिया। आमेन। कितना समझ में आ रहा? हालेलुया। सो एक बंधन है, वो बंधन खुलना बहुत। अब जब ये खुलेगा तो हम निकलेंगे और आप निकलोगे और आशीषें जो हैं हमारे पीछे पीछे आएगी। नहीं, यू शुड नॉट रन बिफोर द ब्लेसिंग। मतलब आशीषों के पीछे नहीं भागना है, आशीषें आपके पीछे भागना चाहिए। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हालेलुया। यू नो, मनी मस्ट बी आफ्टर यू। आशीष परमेश्वर के आपके पीछे पीछे भागना चाहिए। और वो व्यक्ति वही होता है जो आगे बढ़ बढ़ के चलता है। और गॉस्पल, प्रभु का संदेश, आज अगर आप प्रभु दो लोग को आप बताना चाह रहे हैं तो प्रभु आपके आगे आगे चलेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताना है, आपकी टेस्टमनी बतानी है। लोग अभी चर्च में जैसे ना लोग ना टेस्टमनी यहां बताने के लिए बड़ा इच्छुक रहते हैं, बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं, क्योंकि यूट्यूब में आता है। अभी वही टेस्टमनी तुम्हारे अगल बगल सबको बता दो, वो नहीं करते। सही बात है कि नहीं है? हमारे लोगों में भी एक ना वो बची है, पहले मैं यहां बताऊंगी, उसका जो लिंक है ना मैं अपने उसको भेजूंगी। आप समझ में आ रहा है आपको? आप ये बात को समझिए। अब उसमें से जो व्यक्ति तुम्हें जानता नहीं है, उसने पता नहीं क्या क्या सोच लिया होगा। अरे जिस व्यक्ति को आप जानते हैं उसको जाके आप जब बताओगे तो उसके जीवन में कार्य होगा और वो व्यक्ति आपके द्वारा आशीषित होगा। अगर वो आशीषित हो गया तो तुम्हारे जेब में पैसे, तुम्हारे जेब में आशीष। हम लोग वो प्रोटोकॉल लेके नहीं चल रहे। हमारा दिमाग ना सोशल मीडिया टाइप का ही हो गया बिल्कुल। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। समझ में आ रहा है आपको? प्रभु यीशु मसीह ने यही सिखाया, जाओ और मेरे नाम का प्रचार करो, मेरे बारे में बताओ। अब क्या बताओगे आप? कुछ लोग सिर्फ यही बोल देते, जीआरपीसी में आ जाना, प्रार्थना ले लेना, बस हमारे पास्टर जी से बात करा देंगे, प्रार्थना ले लेना। इसको गॉस्पेल बोलते हैं। इसके लिए नहीं बुलाया तुमको, तुम्हारे जीवन में एक टेस्टमनी होना है।
आपके अंदर एक टेस्टिमनी होना है कि मैं इस दुख में था और मैं इस दुख से बाहर निकल के आया। वो पूछेगा कैसे निकले आप? मैं गया, वचन सुना, समझा, प्रार्थना की और परमेश्वर ने मुझ पर दया की और मुझे बाहर निकाल के लाया। कितने लोग समझ गए? वो व्यक्ति भी समझ जाएगा। डोंट गिव शॉर्ट टेस्टिमनी। अरे पास्टर जी ने दुआ कर दी, हो गया। इसको टेस्टिमनी नहीं बोलते, इसको गवाही। मैं गया, प्रभु की उपस्थिति में था, मैंने प्रार्थना की। बताइए आप नहीं प्रार्थना करते? पहले बताओ मुझे। सिर्फ पास्टर प्रार्थना करके भेज देते क्या? मैं ये पूछना चाहता, एक बात बताइए, आपकी टेस्टिमनी है तो आप बिना प्रार्थना के मैं कर दूंगा आपका प्रार्थना? मेरे को आप ये बताइए, सबसे पहले कौन करेगा? आपकी टेस्टिमनी को लाने के लिए जब तक आप प्रार्थना नहीं करोगे तो तुम्हारी टेस्टिमनी बनेगी कैसे? आप जब प्रार्थना करोगे तो प्रभु मुझे वचन देगा, और जब मुझे वचन देगा तब मैं प्रार्थना करूंगा, जब तुम विश्वास करोगे। That's how it works. तो आप क्या बोलोगे आके? जैसे आप एक सर दर्द था फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो मुझे सर दर्द था, मैं गई, बैठी, मैंने प्रभु से कहा प्रभु मुझे सर दर्द हो रहा है। अब तुमने अगर वहां पर, पूरा बता रहा हूं, ठीक है, मुझे सर दर्द हो रहा, मैं गई वहां, दुआ की। दुआ करने के बाद में प्रभु ने मुझसे बातचीत की, मुझे संदेश दिया और प्रार्थना हुई, और उसके बाद में मेरा सर गायब हो गया। समझ में आ रहा आपको? ये इसको फुल टेस्टिमनी बोलते हैं। अब अगर आपने बोला मुझे सर दर्द था, पास्टर जी ने दुआ करी और मैं ठीक हो गई, मतलब पास्टर जी को सपना आ गया कि तुम्हारा सर दर्द था। अगला बंदा सोच लेगा जिसने सुना है टेस्टिमनी, बोले मतलब आपके पास्टर जी को पता चल जाता है कि आपको सर दर्द हुआ था? हाँ, उल्टा मेरे को बदनाम कर दोगे तुम लोग। आप एक बताए, विचार आएगा कि नहीं आएगा? जो बंदा सुनेगा वो क्या बोलेगा? इसका मतलब आपके पास्टर जी को सब पता चल जाता है, क्योंकि आपने इनकम्प्लीट टेस्टिमनी देने के वजह से दैट कंट्रोवर्शियल थिंग हैज हैपेंड। हर एक व्यक्ति के जीवन में जब टेस्टिमनी होती है, उसका जो प्रतिशत होता है उसको बताना चाहिए कि मैं ऐसे दुख की घड़ी में था, मेरे पास में ये नहीं था, मेरे पास में सिर्फ एक आशा थी कि मैं यहां पर आऊं, मुझे कहा गया यहां पर जाओ और प्रार्थना करो, और जब मैंने प्रार्थना की, दिल से मांगी, प्रभु ने मेरी दुआ सुनी। सारे लोग बोले प्रभु ने मेरी प्रार्थना को सुना। आपको बोलना है जब आप टेस्टिमनी देने आते हो, मैंने यहां पर आके दुआ की और मेरी प्रार्थना को प्रभु ने, ये नहीं कि दुआ की उसके बाद में मेरा ठीक हो गई। इनकम्प्लीट टेस्टिमनी, पूरी गवाही देना है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? ये नहीं कि आधा घंटा तक दे रहे, प्रचार करने नहीं बोला। कभी कभी लोग टेस्टिमनी में प्रचार करने लगते, प्रचार नहीं करो। टेस्टिमनी में सीधा बोलना है, मैं आई, दुआ की और मेरी प्रार्थना को प्रभु ने, हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? ये ऐसा बनाना चाहता है प्रभु आपको कि आपकी भी कुछ इज्जत हो। आप लोगों ने मेरी इज्जत बढ़ा दी, खुद की इज्जत को कम कर दी, ये गलत है। आपकी इज्जत भी होनी चाहिए। सिखा रहा हूं कुछ, समझ आ रहा है आपको? हालेलुया। आपको बताना है कि मैंने आया, घुटने टेका, प्रार्थना किया, मेरी प्रार्थना को प्रभु ने क्या किया, और सुन के परमेश्वर के दास के द्वारा एक वचन मेरे जीवन में रिलीज किया, और उस वचन के द्वारा मेरे जीवन में विश्वास आया, और जब विश्वास आया तो प्रभु ने मेरे जीवन में वो प्रॉब्लम्स को दूर कर दिया। सारे बोले ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दें। आपकी टेस्टिमनी से परमेश्वर को महिमा, हालेलुया। कितने लोग समझ गए? आज इसी बंधन को मैं खोल रहा हूं। कितने लोगों को चाहिए कि वो बंधन खुल जाए? सबसे पहला बंधन कि आपके घर में आप बहुत व्यस्त हो गए हैं, अब आपको आपके घर से बाहर करके कहीं और व्यस्त करना है। ये वाला बंधन खोलना है। आप अपने घर में बहुत व्यस्त हो गए, और व्यस्त इतना होने से हीटेड आर्ग्यूमेंट शुरू हो गई है।
गर्माहट वाली बहसबाजी, खकर खुकुर खाकर खुकुर इतनी हो गई है कि खाना नहीं खबरा। गुस्से में खाना खाओगे बीमार पड़ जाओगे। पास्टर जी तो संडे को आनंद दे देते हैं, पर घर में पूरा कमाल हो जाता है। या तो हम थोड़े बहुत हंस लेते हैं। किसी ने कहा मैं चर्च इसलिए चले आता हूं थोड़ा बहुत तो मैं स्माइल कर लूं। क्या करें, 6 दिन काम करो, 7वें दिन आराम करो, थोड़ा हंस धुस के, क्योंकि 6 दिन हमने हंसे ही नहीं। समझ में आ रहा आपको? हालेलुया। कितने लोग समझ में आ रहा? ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, आमेन। सो कहने का मेरा तात्पर्य यह है, मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि प्रभु की इतनी बड़ी दया है कि आप और हमको अद्भुत रीति से समझना है। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। कितने लोग समझना चाहते हैं? आमेन। तो आपके घर के व्यस्त काम से आपको क्या मिल रहा है? आजादी। आजाद तो करना ही पड़ेगा। हाँ, जरूरी है, जरूरी है। अगर आप आजाद नहीं होगे अपने घर और निजी कामों में, तो प्रभु का काम कैसे करोगे? और प्रभु का काम नहीं करोगे तो कैसे आप आशीष की एक्सपेक्टेशन करते हैं? पास्टर जी क्या बताएं, हमारे परिवार में हमारी कोई इज्जत नहीं है, कोई नहीं पूछता। क्यों नहीं पूछता भाई? लास्ट में मालूम क्या बोलते थे? जब से मसीह को ग्रहण किया हमारी इज्जत चली गई है, हमारे घर में कोई इज्जत करता नहीं, कम्युनिटी में कोई पूछता नहीं है। अरे जिस दिन आप प्रचारक बन जाओगे ना, पूरी कम्युनिटी तुमको पूछने लगेगी। समझ में आ रहा आपको? प्रचारक, प्रचारक, ये नहीं प्रार्थना कर रहे, नहीं नहीं, प्रचारक। जो प्रचार करता उसकी इज्जत है, और जो प्रार्थना करता घुट्टे मेरा बेटा। समझ में आ रहा आपको? कितने लोग को? 10 लोग को आपको प्रभु के बारे में बताना है। पहले शुरुआत होती टेस्टमनी से। टेस्टमनी अगर ढंग से बताना आ गया तो प्रचार भी करना भी आ जाएगा। पहले सीखो। एक ट्रायल दूंगा मैं आपको, अभी बता दिया हूं, लिख लो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है? और वैसे ही बताना यहां पर, नहीं तो मैं बीच में टोक दूंगा, लाइव चला जाएगा। हालेलुया। कितने लोग समझ में आ रहा? आमेन। तो उसी बंधन को आज हम खोलेंगे इस पृथ्वी पर, ताकि स्वर्ग पर, कितने लोग विश्वास करते हैं? है ना? जो कुछ तुम इस पृथ्वी पे खोलोगे वह तुम्हारे लिए कहां खुल जाएगा? बोले इन दिनों में ये सारे बंधन खुलने जा रहे हैं। ओ यस, हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। कितने लोग विश्वास करते हैं कि खुल रहा है? हम लोग इन दिनों में इसी बात पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। हालेलुया, आमेन। कितने लोग एग्री करते हैं? पहले तो मैं खोलूंगा, उसके बाद मैं एग्री करूंगा आपके साथ प्रार्थना में। ओके, मत्ती 18:19 पढ़िए। मैथ्यू चैप्टर 18 एंड वर्स 19। हालेलुया। 2 लोग, कितने लोग? आमेन। यहां पर अगर 2 लोग आज विश्वास कर लें तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको घर से निकाल के बाहर प्रभु के लिए, और आप जितना करेंगे उतनी आपके घर में आशीष आ जाएंगे। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। अब आप बच्चे नहीं हो, अब आप ताकतवर व्यक्ति बन गए हो। हालेलुया। कितने लोग समझ गए? आमेन। मैंने बताया ना आपको, मैंने अपना उदाहरण दे दिया है। सिर्फ 3 महीने मैंने घर में था, बहुत ताने सुना, बहुत बहुत बहुत, सारे सब A to Z, रोज सुबह उठते ही साथ, रात को सोने के पहले, मतलब, और आजू बाजू जो भी। 3 महीने सुनता ही रहा। मैं तो सिर्फ रोता ही रहा प्रभु के सामने। और 3 महीने के बाद में फिर अपन को प्रभु ने राजा बनाया, अभी तक वैसे ही रखा बस। उसके बाद में उनका मैंने 5 पैसा मैंने खाया नहीं, उल्टा मैं उनको दे के आया। पूरा घर बना के उनको मैंने हैंड ओवर करके दिल्ली में आया मैं। सोचो, समझ में आ रहा है आपको? प्रेयर कैन चेंज एवरीथिंग। कुछ समय के लिए वो होता है, परंतु उसके बाद में
प्रभु खोल देता है चीजों को। हालेलुया। सारे बोले प्रभु ने खोल दिए रास्ते। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं खुलने वाला है? हालेलुया, आमीन। ये जो आपको कामों में बांध के रखता है ना, ये एक शैतान की एक तरकीब होती है, स्ट्रैटेजीज होती है। आमीन, हालेलुया। अभी हमारी पास्टर रितु महाराष्ट्र में बढ़िया प्रचार कर रही, ठीक है, बढ़िया प्रभु का काम चल रहा है। मैंने उनको यहां से बोल के भेज दिया, कोई फोन अटेंड नहीं करना जब तक मीटिंग खत्म ना हो जाती, और यहां के बारे में ज्यादा मत सोचना, यहां सब सही है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। समझ में आ रहा? तो बढ़िया 2 दिन सुबह शाम फुल फॉर्म में लोग आशीषित होते जा रहे हैं। बढ़िया बढ़िया फर्स्ट क्लास चल रहा है। आमीन। उनके जाने के पहले स्वप्न के द्वारा मुझे एक इंडिकेशन मिला, जैसे वो आएंगे शैतान एक प्लान बना लेगा। ये मेरे जो सपने के द्वारा पता चल गया। अब हुआ क्या, हमारे यहाँ मतलब हमारा डॉगी है, उसको बाहर लेके जाते हैं सुबह, तो हमारे नेबर्स और इधर उधर भी कुछ बच्चे हैं जो डॉग्स को पालते हैं ना, वो भी बड़े शौकीन है। जैसे रितु शौकीन है डॉगी की, वैसे वो भी शौकीन है मतलब। तो आज सुबह हम उठे तो हमें पता चला कि हमारे नेबर का कोई बंधन है, रितु को फोन कर दिया है, और फोन करके कहता है कि आपका डॉगी जो है वो अकेले घूम रहा है, वो भाग रहा है इधर से उधर, बेल्ट लगा है पर उसका वो नहीं है, और आपकी जो रेनू है वो नजर नहीं आ रही है। जबकि मेरे सामने लेके गया, सुनो, लड़की ने हमारी मेरे सामने लेके गई, पर उसको वहां पर खबर चला गया। अब वो जा रही है सर्विस में, शैतान ने देखो कैसे कहानी बना। मैंने वॉचमैन को बुलाया, मैंने उसको बता देना माइंड देयर ओन बिजनेस, आज के बाद में दीदी को कॉल नहीं करेगा, और समझा देना उसको बिल्कुल, मैं यहां बैठो मेरे को बोल, वहां नहीं फोन करना। दैट्स हाउ आई एनकाउंटर इट इन द नेम ऑफ जीसस। उसको डिस्टर्ब करने के लिए। समझ में आ रहा आपको? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग समझ गए? परमेश्वर दिखा देता है, शैतान को परेशानी है। शैतान को क्या है? हालेलुया, डिस्टर्ब करना, घर को खतरे में ले आना, इधर उधर की बातों को आपके परिवार के बीच में डाल देना। आज मैं प्रभु यीशु के नाम से उन सारी बंधन को खोल देता हूं, यीशु के नाम से। हालेलुया। ताकि आप कोई भी आवाज नहीं सुनेंगे जो प्रभु की ओर से नहीं होगा। शैतान क्या करता है, यहां वहां की आवाज को लेकर आके आपके कान में डाल के आपको बांधने लगता है, ताकि आप फिर उसी में बंध जाओ। समझ में आ रहा आपको? कितने लोगों को समझ में आ रहा? और आज उसी बंधन को हम क्या करेंगे? खोल देंगे, कंफ्यूज कर देना। आप बढ़ने वाले जरूर आगे हैं, यहां वहां से सुना, कंफ्यूज हो गए, खत्म, फिर बंद गए। इधर उधर की बातें सुन के आप अपने आप में डिस्करेज हो गए। आप अपने आप में जो आगे बढ़ना था, आप आगे नहीं बढ़े, आप वहीं के वहीं। घुमाने का मतलब ना, बंधन को क्या बोलते मैं आपको बता रहा हूं, घुमा देना, वहीं वहीं घूमना, वहीं वहीं घूमना, वहीं वहीं घूमना। इजरायली लोग को जाना था वायदे के देश में, वो बहुत कम दिनों में था, पर तो वो वहीं वहीं घूम रहे थे। बिकॉज दे वर इन बॉन्डेज, दे वर लिसनिंग टू मोसेस, बट देयर ears were also open for few people in that congregation. That's why they could not able to possess what God has told them to possess. इसलिए इतने साल लग गए उनको। हमें भी ऐसा ही करना है। यहां वहां की उड़ती उड़ती खबरों को थोड़ा सा, ये शैतान की राजनीति में आपको बता दे रहा हूं, इन सब बातों में कोई लाइफ नहीं है।
नहीं वो तो मुझे बता रहा है, मैं सुन लेता, क्योंकि मालूम है उड़ती उड़ती बात को ना बड़ा अच्छा लगता है आपके शरीर में, क्योंकि वो आपको लगता अच्छा वो उड़ती उड़ती बात क्या रहती मालूम है, दूसरे के घर की कहानी। आपको तो बढ़िया अच्छा लग रहा है, अगर आपके घर की उड़ती कहानी दूसरे सुनेगा तो क्या, दूसरा बोलेगा तो कैसा लगेगा? आप हंस सकते? बताइए मेरे को, आज आप बता दीजिए, दूसरों के घर की कहानी को सुन के अगर आपको अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, तो एक दिन आपके घर की भी उड़ती हुई कहानी जाएगी। अगर दूसरा मजे ले रहा होगा तो तुम्हारे पर क्या बीतेगी, तुम मेरे को बताओ। जस्ट थिंक अबाउट इट। एक बात आप सोचो, जब आपको दर्द होता है तो अगले बंदे को भी दर्द, कितने लोग समझ गए मेरी बात को? और ये दर्द लाला कौन ला रहा है? शैतान ही ला रहा है। उसका काम है यहां की वहां की, वहां की यहां की करना ही उसका काम है। वो ऐसे करके फिर आपको क्या करेगा? परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन की ओर से अलग कर देगा। आजकल लोग, बहुत सारे लोग आशीषों को अपने जीवनों से खो रहे हैं, only because of this. Only because of this. Most of the people are losing great blessing because they are hearing somebody's, कहीं इसका उसका, जिसका कोई लेना देना नहीं है। समझ में आ रहा आपको? आज इसी बंधन को हमें खोलना है। कितने लोग विश्वास करते हैं? और जो लोग इधर उधर इसकी उसकी बातों को सुन लेते हैं, वो क्या होते मालूम है? ऐसे रहते ना, अपने आप ऐसे 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 आके ऐसे झुक जाते हैं, पृथ्वी में बंध जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए कहा, जो कुछ तुम इस पृथ्वी पे खोलोगे, पृथ्वी पे खोलोगे मतलब जिसकी निगाह नीचे है, पृथ्वी पे, पृथ्वी मतलब पृथ्वी के लोग, पृथ्वी के कार्यों में, संसारिक ध्यान वही है। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक मजा आता वो वाली बातों पे, है ना, हंसी आती है। अच्छा ऐसा था, ओए मजा आया, खुशी आ जाती, कुछ दिन तक का आनंद रहेगा, मजे 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 सुन रहे हैं ना। लेकिन अभी प्रभु भी अपने वचन का मजा देता है, वो भी आनंद देता है, संसार भी देता है, और संसार का आनंद आपको खत्म कर देता है, प्रभु का आनंद आपके जीवन में आनंद बढ़ाता है। वचनों के खुलासे, यानी परमेश्वर आपकी आंखों को ऊपर कर रहा है, स्ट्रेट कर रहा है, और शैतान क्या कर रहा है आपको? बस दैट्स ऑल। समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आ गया? कितने लोगों को समझ में आ गया? हालेलुया। इधर उधर की बातों को ना सुनते हुए, अच्छा कुछ लोग ना, मैं इसलिए सुन रहा था क्योंकि ना मुझे प्रार्थना करना है। अरे प्रेयर करो, नहीं पूरी बात नहीं पता चलेगी, अपन कैसे प्रार्थना करेंगे? मुझे समझ में नहीं आता। यू वॉन्ट टू टेल द होल स्टोरी टू फादर इन हेवन इन प्रेयर? आप सोचिए। और हमारे भी लोग इतने बेवकूफ हैं कि पूरी कहानी बता देते हैं। अरे ये है, बस प्रार्थना कर ले, बस हो गया। कितने लोग विश्वास कर? आपको भी मैं बताना चाहता, पूरी स्टोरी मत बताया करो। समझ में आ रहा आपको? कितने समझ में आया? जिसके ऊपर आप विश्वास नहीं करते, आपको जानते नहीं किसी को, उससे बताइए जिसको आप जानते हो, जिसके ऊपर आप ट्रस्ट करते हो, उसको नहीं। हर एक हाँ मेरे प्रार्थना करते, प्रार्थना क्या है भाई? प्रार्थना ऑब्वियसली पूछेगा क्या है प्रार्थना। आप ये क्यों नहीं बोलते इतना ही करना है, मेरे बेटे को, मेरी बेटी के लिए प्रार्थना करी, बस। क्या करूं प्रार्थना? पवित्र आत्मा बताया, चल जा प्रार्थना करो। सिर्फ मेरे बेटे को अपने प्रार्थना में याद कर लेना, बस। इतना काफी है, इतना काफी है, इतना शब्द काफी है। उसके बाद में देखो, व्यक्ति जरूर प्रार्थना करेगा, कुछ ना कुछ आके आपको बताएगा, मैंने ये देखा, मेरे को प्रभु ने दिखाया, बस उतना देखा जितना। विश्वास करो, प्रार्थना करो, बस। हालेलुया। सो आइए मेरे साथ निकालते हैं, सारे लोग बोले उस बंधन को खोल देना है। हाँ पढ़िए लूका 13 और इसके 10 वचन से हम पढ़ेंगे। लूक चैप्टर 13 एंड वर्स 10 ऑनवर्ड्स। सब्त के दिन कुबड़ी स्त्री को चंगा करना। हाँ, सब्त के दिन वह एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। हाँ, वहाँ एक स्त्री थी, हाँ, जिसे 18 वर्ष से हाँ, एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी। हाँ,
और वह कुबड़ी हो गई थी हाँ और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। हाँ, वो कुबड़ी हो गई थी, वो किसी रीति से, मतलब शी वॉज बेंट ओवर एंड कुड नॉट स्ट्रेटन अप। इसका मतलब है उसकी कोई इज्जत, कितने लोगों को इज्जत चाहिए भाई? हाथ उठाओ यार, तो सीधा हो जाओ थोड़ा। झुके हुए व्यक्ति को इज्जत, हालेलुया, इज्जत चाहिए। आंखें ऊपर होनी चाहिए। कहां होनी चाहिए? प्रभु पर। नीचे है तो कोई इज्जत नहीं है। कितने को समझ में आ रहा है? नीचे की बातों पर ध्यान मत दीजिए, ऊपर की बातों पे ध्यान दोगे, ऊपर के ज्ञान में चलोगे तो अद्भुत रीति से परमेश्वर आपके जीवन में इज्जत बढ़ाएगा। इज्जत कैसे आती है आपको? रेस्पेक्ट कैसे मिलता है? जब आपके मुंह से अच्छे शब्द निकलते हैं, ज्ञान की बातें निकलती हैं, एक मसले का हल निकल के आता है, अच्छी प्रार्थना निकल के आती है, आपके मुख से एक अच्छा कंफर्ट दूसरे को मिलता है, तब इज्जत होती है। आपको इज्जत तब नहीं मिलेगी जब आप किसी का मजाक कर रहे हैं, आपको लग रहा है मैं हंसा रहा हूं या मैं उनको खुश कर रहा हूं। किसी को, अब जैसे कोई दुखित व्यक्ति है, उसकी प्रॉब्लम है, उसको हंसाने की जरूरत ही नहीं है। उसको कोई चुटकुल्ला बोल के हंसाने क्या लेना देना अपन को? वो थोड़ी देर हंसेगा तुम्हारे साथ में, फिर जाके वो फिर रोएगा। उसके घाव हील नहीं हुए हैं, वचन के द्वारा उसके घाव हील होंगे। एक ज्ञान की बात उसको टच करेगी। अगर आप उस दुखित व्यक्ति को आप जाके कंधे में आते हैं, तू परेशान हुआ तो मैं तेरे लिए दुआ करूंगा, वही काफी है। तशद्दुद संसारिक चीजों को लेके इनपुट ना करो उनमें। कितने को समझ में आ रहा है आज? क्योंकि आप लोगों को तैयार किया जा रहा है एक स्टेप ऊपर। आप लोगों को तैयार किया जा रहा है प्रभु की दया से, ताकि आशीषें आपके पीछे भागे, आपके पीछे चले, सामने आप आशीष के पीछे ना भागे। कितने को समझ में आया? ये स्त्री 18 साल से, कितने साल से? और ये स्त्री है कहां पर? सिनेगार्ड में, जहां पर उपदेश चल रहा है, प्रचार चल रहा है, लोग सीख रहे हैं, वहां पर। दैट मीन्स शी इज अपॉन अगेन, यानी इसका उद्धार हुआ है। पुराने वाचा के अनुसार में प्रभु के लोगों के साथ बैठी हुई है। दैट मीन्स शी इज इन द चर्च। कोई ऐसी स्त्री के बारे में नहीं बताया जा रहा है जो नॉन क्रिश्चियन है, जिसको प्रभु के बारे में नहीं मालूम है। वो आराधनालय में है, वो स्त्री आराधनालय में जरूर है, परंतु वो क्या है? कुबड़ी है। She is bent over। और लिखा है when Jesus saw her, पढ़िए हिंदी में जरा। यीशु ने उसे देखकर बुलाया, प्रभु यीशु ने उसे देखा, हाँ, और बुलाया और कहा, बुलाया, हाँ, हे नारी, हाँ, दुर्बलता से छूट गई, तू अपनी दुर्बलता से आजाद हो गई। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, एक ऐसा शब्द रिलीज कर दिया, अब प्रभु यीशु मसीह को वहां पर नजर आ गया। आज की डेट में आप यहां बैठे हुए हैं, आपको किसने जकड़ के रखा है वो सिर्फ प्रभु को मालूम है। मेरे से ज्यादा प्रभु को मालूम है, क्योंकि वो आपको देख रहे हैं। मैं तो अभी यहां देख रहा हूं, उन्होंने तो पूरा ऐसे स्कैन हो गया। आपकी प्रॉब्लम उनके पास में 100% इस वक्त, इस प्रचार के समय पता है उनको कि आपके ऊपर कौन सी आत्मा राज्य कर रही है और कौन सी आत्मा को खोलना है। पर आज वचन कुछ ऐसी बातें हैं कि एक स्त्री 18 वर्ष से बेंट ओवर है, उसका ध्यान नीचे है, ऊपर नहीं है। और प्रभु ने उसे देखा और बुलाया और कहा, हे नारी, हे स्त्री, तू इस आत्मा से, इस दुर्बलता से, दुर्बलता मतलब एक ऐसी कमजोरी या फिर एक ऐसी बीमारी या ऐसा रोग जो आपके कैरेक्टर के साथ चलता है, आपके नेचर के साथ चलता है, आपके स्वभाव के साथ चलता है। मतलब आपने एक कहानी बोली नहीं, आपको खाना पचेगा नहीं। समझ में आ रहा है आपको? अगर मैंने एक चुगली नहीं किया ना तो मेरा मुंह सूखा हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? कितने को समझ में आ रहा? अरे जब तक मैं इस मुंह से 2 गाली ना दे दूं तब तक खाना पचेगा नहीं। जब तक मैं अपनी
भड़ास को ना निकाल दूं, मेरे मन को ठंडक नहीं पहुंचेगी। हम सुन के ना सह लेते हैं। अभी आगे प्रचार है, पूरा सुन ले, आधे में नहीं रहे। समझ में आ रहा है आपको? मतलब भड़ास कहां निकलती? जब आप सुन लेते हो। कौन सी बातें सुन? ऊपर की बातें सुन के भड़ास आ रही है, नीचे की। अरे कितने लोगों को समझ में आ रहा है भाई? कौन सी बातें सुन के आपको भड़ास आ रही है? ये नीचे वाली बातें। और झुका आदमी वही सुनता है, ज्यादा वही सुनता है। आपने कहा ना, आपको नहीं लगता मैं ऊपर की बात ज्यादा सुनता हूं, नीचे की कम। मैं ऊपर की बात सुन रहा हूं इसलिए मैं प्रचारक हूं। अब मैं नीचे का रहता तो तुम्हारे बगल में बैठा होता। नहीं तो मैं इधर उधर बैठा होता। क्या करूं? और मैं इसलिए आपको ये कहना चाहता हूं कि आपको हम बनाना चाहते हैं ऊपर की आवाज को सुनने के लिए। अच्छा सवाल है आपका, पर बाद में बताएंगे। हालेलुया। कितने लोग समझ गए? मतलब भड़ास निकले जा रहा है और कुछ ऐसी बातें सुन लेते हैं, रात भर नींद नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी। घूम रहा है यहां से वहां से वहां से वहां से वहां से वहां से। कभी ब्लड प्रेशर हाई हो गया, कभी कम हो गया, कभी शुगर हाई हो गई, शुगर लो हो गया। ये ऊपर नीचे चलता रहता है। कब चलता भाई? नीचे के बातों को सुन के। वचन कहता है मांग प्रार्थना में विश्वास कर, तूने पा लिया है। और हम कहां ध्यान दे रहे हैं? एक्चुअली नीचे और ऊपर के बीच में नहीं, बाइबल है। अब तुम्हारी आंखों का पर्दा है ना, उसको निकाल देंगे कुछ लोग। मैं आपको बता रहा हूं, ये शोरूम है भाई रॉल्स रॉय गाड़ी का, सबसे महंगी गाड़ी रॉल्स रॉय। ठीक है? कितने लोगों ने देखा रॉल्स रॉय गाड़ी को? देखा ना? बहुत महंगी गाड़ी है। कितने करोड़ की है ब्रदर? 6 करोड़ की गाड़ी। वंडरफुल। अच्छा आप बताइए, जब उसको शोरूम में खरीदने के लिए जाते हैं तो आपने देखा होगा कार को क्या करते हैं? नहीं बैठाते तो बाद में, वो तो टेस्ट ड्राइव छोड़ दो। टेस्ट ड्राइव की जगह हम खरीदने जा रहे हैं। ठीक है? हम जा रहे हैं खरीदने के लिए, 6 करोड़ की गाड़ी खरीदने जा रहे हैं। शोरूम में गए, गाड़ी खड़ी है, तो उसको पहले क्या करेगा शोरूम वाला? एक ऊपर से ना वो लगा देता है ना, कवर लगा देता है, चादर टाइप की लगा देता है ना? तो गाड़ी क्या होती है? ढक जाती है, ढकी रहती है ना। अब आप गए खरीदने के लिए, आपने पेमेंट भी कर दी, आपने बोला बस के बाद में मेरी गाड़ी है। अब लोग क्या करेंगे मालूम है? उसका वो जो ऊपर का जो चादर है ना, उसको नहीं उतारेंगे। गाड़ी मेरी है, बस गाड़ी मेरी है। अरे जब तू उसको निकालेगा तभी तो गाड़ी बाहर लेके जाएगा। तो वो पर्दा जो है वो निकलना है आज। पर्दा लगा है उसके ऊपर में, कवर लगा हुआ है, गाड़ी महंगी है। आप किसी को कितना भी बोल दे मैंने रॉल्स रॉय है, अरे दिखाना भाई, वो पर्दा दिखा हुआ है, दिख नहीं रही है। कहां है? वो है ना। अरे किधर है भाई? दिख ही नहीं रहा हमें तो। कौन सा कलर है, क्या है, कुछ नहीं। और शोरूम वाला क्या, एक बात है, जो गाड़ी आपको दे रहा है ना, शोरूम वाला क्या करेगा? पैसे भी आपसे लेगा, गाड़ी भी आपको देगा और पर्दा को भी निकाल के दिखाएगा। तो यही परमेश्वर आपके जीवन में भी करना चाहता है। कितने लोग समझ में आ गया? हम यू अंडरस्टैंड दिस? कितने लोग समझ में आ रहा? हालेलुया। आपने दे दिया है, मसीह यीशु ने आपके लिए दाम चुका दिया है, टू बाय समथिंग, टू बाय योर ब्लेसिंग, बट स्टिल दैट कवर इज देयर। आज उस कवर को निकाल देना। और कवर को जब निकाला फिर गाड़ी देखी, फिर उसके बाद में नीचे लेकर आए, फिर पेट्रोल भराया, है ना? नहीं जी मैंने पैसे दे दिया, अब मैं पेट्रोल मैं नहीं भरा रहा। तो कैसे चलेगी गाड़ी आपकी? उसी प्रकार से आज आपको ये वचन का खुलासा होना बहुत जरूरी है। आज हम पर्दा निकालेंगे तो गाड़ी हमारी है बस, यानी आपकी आशीष आपको मिलेगी।
अब इसका मतलब ये नहीं कि सारे लोग रोल्स रॉय के लिए प्रार्थना करें, ये थोड़ा दिमाग लगाओ। अब मैं इनको नहीं बोल सकता, मैं अपने आप को भी नहीं बोल सकता। अभी एमजी है, एमजी बाद में मर्सिडीज, फिर उसके बाद में देखेंगे रोल्स रॉय। आमेन, समझ में आ रहा आपको? पर मैं आपको डायरेक्टली नहीं बोल सकती गो एंड बाय रोल्स रॉय, उसको मेंटेन करने के लिए पैसे होना चाहिए। तो कहने का मेरा मतलब है, बड़े ध्यान से सुनिए, मैं चाहता हूं कि आप लोग खरीद लो, परंतु उस लेवल तक पहुंच जाओ, तब मेरी बात की, मेरी प्रार्थना मैं तब करूंगा प्रार्थना। अभी रुक जाओ। प्रभु देता है, देने में कोई कसर नहीं है, परंतु उसको मेंटेन करना आपको आता है नहीं आता, यह भी बात प्रभु देखता है। यह बात बड़े ध्यान से सुन लीजिए। परमेश्वर आपको महल देना चाहता है, पर तुम महल में रहने लायक हो या नहीं है वो भी देखना चाहता है। परमेश्वर आपको सब कुछ देना चाहता है, क्या नहीं देना चाहता है? सब, वो जो रह रहा है उसको भी तो दिया है ना, उसके लायक भी तो बनो, रहने लायक भी बनो। कितने को समझ में आ? महल में जाके रहोगे और आप जाके वहां पर बर्तन घिस रहे हो, समझ में आ रहा आपको? मतलब पहले रहना सीखो यार, फिर बाद में आएगी वो सारी चीजें। कितने लोगों को समझ में आ रहा? हालेलुया। देखिए, ये हमारी ना सोच है, हम लोग के अंदर क्या सोच है मालूम? मैं ये क्योंकि एक्चुअली बाइबल में एक शब्द देखा, व्हाटएवर यू आस्क इन प्रेयर, जो कुछ मांगो। मतलब आप सोच रहे सिर्फ आपके लिए बोल रहा है क्या वो? अरे भैया, गरीब से लेकर अमीर तक के लिए वो है वचन है। जिसकी जैसी जरूरत, व्हाटएवर यू आस्क, मतलब जैसा उसको चाहिए, जैसा उसको फिट करता है, जैसा वो करेगा, वो उसके लिए ओवरऑल स्क्रिप्चर है। वो हर एक व्यक्ति के लिए, रिच के लिए भी है, पुअर के लिए भी है, बदमाश के लिए भी है। क्या करोगे आप? सो कहने का मतलब ये स्त्री जो है ये बंधन में है, नीचे झुकी हुई है। प्रभु यीशु मसीह वहां प्रचार कर रहा है। अब इसको किस चीज की कमी है मैं आपको वही बताना चाहता हूं। ओके, हाँ, 13 वचन पढ़िए सिस्टर। तब उसने उस पर हाथ रखे, उसने अपने हाथ को रखे। सारे बोले, आज की डेट में इस वचन के माध्यम से प्रभु मेरे ऊपर वो हाथ रखे। देखिए, जहां हाथ की बात आती है परमेश्वर की, वहां आशीष की बात आती है। अगर आपके घर में प्रभु का हाथ है तो आपके घर में आशीष अपरंपार है। मैं आज घोषणा करता हूं, जितने भी जीआरपीसी की फैमिली है, मॉर्निंग सर्विस में, आफ्टरनून सर्विस में, जितने भी मेंबर्स, पार्टनर्स, यीशु के नाम से आज से आपके घर में प्रभु का हाथ आ जाए। कितने लोग विश्वास करते हैं? हाथ ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद है। प्रभु का हाथ आना ही, कभी कभी क्या होता है, देखो एक बात बताते हैं, यहां पर प्रभु यीशु ने वचन की घोषणा तो कर दी, पर अभी हाथ नहीं आया। कभी कभी हमारे जीवनों में भी वचन जरूर आ गया, हाथ नहीं आया। यह बात आपको समझना है। यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, when Jesus saw her, he called her and forward and said to her, woman, you are set free from your infirmity. इसका मतलब वो सीधी नहीं हुई उसी से वक्त। मतलब प्रभु ने कहा, मैं तुझे आजाद करना चाहता हूं। इसका मतलब यह है, मेरी इच्छा है कि मैं तुझे आजाद करूं। तुझे पता नहीं है कि तू इस बंधन में क्यों बैठी है। नोबडी नोस, क्योंकि तू आराधनालय, मतलब तू भवन में आई है, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं तेरे लिए कुछ करूं। कितने लोग समझ में आ रहा है? आज आप आराधनालय में आए हैं, भवन में आए हैं, तो प्रभु ये बात सोच रहा होगा कि मैं तेरे लिए क्या करूं। जब आप यहां बैठ के आराधना कर रहे हैं, वचन सुन रहे हैं, तो क्या वो अंदर नहीं होगा? आमीन। भला मैं कितने भी कानून आपके लिए बना दूं, जो प्रभु को करना वो कर देगा। आपकी समझ में आ रहा है आपको? मैं आपको बोलूं यहां नहीं बैठना, वहां बैठना, भला बैठो, समझ में आ रहा आपको? परंतु परमेश्वर आपको आजाद करना चाहता है, तो आजाद करना चाहता है। और आज मेरा मेन मकसद ये है प्रचार का, कि आज हम कुछ चीजों को खोल रहे हैं ताकि आशीषें हमारे पीछे पीछे आए। नॉट वी मस्ट, हम पीछे उसके नहीं जाए। हालेलुया। Then he put his hands on her and immediately, क्या लिखा है बाइबल में? जैसे प्रभु ने अपने हाथ को रखा, तो क्या लिखा है?
तुरंत सीधी हो गई है। कब कब सीधी हुई सिस्टर बताइए? जब हाथ रखा उसने हाँ उस पर हाथ रखे, हाँ। वह तुरंत सीधी हो गई हाँ, और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। हालेलुया। सीधी होने के बाद में क्या करने लगी? तो पहले तो नहीं कर रही थी, पहले क्योंकि झुकी थी, और जब हाथ लगा तो मुंह से अपने आप से शब्द आया, प्रेज गॉड। अच्छा आप बताइए, यानी शैतान ने इस वर्ड को उसके जीवन से बांध के रखा था। वो सीधी हुई तो ऊपर देखिए, प्रेज गॉड। भैया आप लोग क्या सोच रहे मालूम है? वो सीधी हुई इसलिए वो बोल रही, वो ऊपर देख रही है। प्रभु का हाथ ऐसा लगा ना, झटका ऊपर ही दिखा देता है। प्रभु के हाथ मालूम है कैसे रहते हैं? ऊपर ही देख बेटा, बहुत देख लिया नीचे तूने। मेरे को देख ऐसा झटका मारा था 2000 में, 2000 में ऐसा झटका मारा हैदराबाद में। आगे हुसैन सागर, वहां पर एक टैंक बंड करके एक जगह है, आपके हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच में एक लेक है बहुत बड़ा। वहां खड़े होके रोए जा रहा हूं, शराब भी पी हुई है, और कह रहा हूं अब मैं डुबकी मार के अपने आप को खत्म कर लूंगा। बहुत हो गया, तंग हो गया मैं, फादर से, ब्रदर से, सबसे, कोई मेरा नहीं है, कुछ नहीं है, ये वो फलाना ठिकाना, सब चीज खत्म हो गया, ये वो करके रोए जा रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई अब इसके बाद अपन डुबकी मारेंगे, खत्म कर लेंगे अपने आप को। बहुत टेंशन हो गई, बहुत ये हो गया, वो फला। गाड़ी बगल में खड़ी हुई है, स्कूटर, रोए जा रहा हूं और इतना रो रहा हूं। इतने में एक आवाज आती है मेरे संडे स्कूल टीचर की, आत्महत्या करना पाप है। मैंने बोला ये संडे स्कूल वाला टीचर यहां क्या कर रहा है? मतलब इतनी पी लिए थे कि बहुत दिमाग भी चलने लगा। समझ में आया ना आपको? क्योंकि शुरू से अपन ज्ञान देते आ रहे ना लोगों को, तो अब उनकी आवाज मेरे को टकरा रही है। तो मैं जो नीचे देख रहा था पानी में, वो धीरे धीरे कहां से आ रही आवाज है, सीधे सीधे कहां मारा मालूम है? मैं खड़ा हूं हैदराबाद और टच मेरे को लग रहा कहां का, मेरे घर का जो जबलपुर में था वहां का संडे स्कूल। आप समझ रहे बात को? मतलब मेरे जो जहां मैं बॉर्न हुआ हूं वहां की आवाज आ रही है, और खड़ा कहां हूं? हैदराबाद में। और उसके बाद में सडनली, पहले तो ऐसे घूमा घामा, घूमने के बाद में सीधे प्रभु यीशु मसीह को देख लिया, और वो स्माइल किए। मैं आपको बताऊं, अपने आप उनको देखा, अपने आप घूमा और सीधे गया स्कूटर में, गाड़ी स्टार्ट के डर निकल गया। मतलब उन्होंने कहां का पिक्चर दिखा दिया? ऊपर का। तो जो बंधन था वो क्या हुआ? सारे बोले हाल खुल गया है? पहले बंधा हुआ था तो नीचे पानी दिखाई दे रहा था। हालेलुया, आमेन। कितने लोग समझ में आ गया? ग्लोरी टू जीसस। उसके बाद में मैं स्कूटर से घर चला गया और घर में जाकर आराम से सो गया। दूसरे दिन मेरे को सपना आता है, मतलब याद आ रही, ओए ओए ये तो क्या यार, मैं क्या कर रहा था कल? 3 दिन घर से बाहर ही नहीं निकला। मतलब इतना ऊपर का नशा दिखा दिए कि प्रभु जी गाना गा रहे हैं, अरे बचपन का याद आ रहा है, सब कुछ प्रार्थना वार्थना, सब दुआ प्रार्थना सारी चालू हो गई अपने आप। मतलब बचपन का अभिषेक आ गया अपने आप। उसके बाद में प्रभु ने बोले यहां तेरे लिए ठीक नहीं है, तू तेरे को दूसरी जगह भेज देते, वहां चले जा, वहीं पर तू सही रहेगा। रातों रात अपन गाड़ी लेके गाना गाते हुए निकल गए। हम सोचे आ जाएंगे 15 दिन के बाद में हैदराबाद, फिर नौकरी चले जाएंगे, और क्या है, दिक्कत क्या है? उसके बाद में आने ही नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने बुला ही लिया मेरे को इस काम के लिए। प्रभु की स्तुति, हालेलुया। कितने लोग समझ गए? हालेलुया, आमेन, ग्लोरी टू जीसस। सो कहने का मतलब है यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने हाथ रखा और वो स्त्री सीधी हो गई। आखिर हम जानना चाहते हैं किस चीज की कमी थी जो झुक गई, ये पता होना बहुत जरूरी है। एक तो मैंने आपको ये सारा बात बता दिया, ठीक है? फिर आगे क्या लिखा है 14 वचन को,
इसलिए कि यीशु ने सब्त के दिन उसे अच्छा किया था। हाँ, आराधनालय का सरदार रिसिया कर लोगों से कहने लगा, हाँ, 6 दिन हैं जिनमें काम करना चाहिए, हाँ, अतः उन ही दिनों में आके चंगा हो, हाँ, परंतु सब्त के दिन में नहीं। यह सुनकर प्रभु ने उत्तर दिया, हाँ। वहां पर देखो, खास करके शैतान जब आपके जीवन से खुलता है ना, तो एक कॉकरोच जरूर रहेगा या फिर एक बंदर जरूर रहेगा खाको खोखो करने के लिए। समझ में आ रहा है आपको? है ना कहीं एक रहेगा, क्या बोलेंगे मेरे को तो मकड़ी है ना कोई रहेगा। शैतान के भी बच्चे हैं ना कोई डंक मारने वाली चीज। तो यहां पर भी एक डंक निकल के आई, वो भी कौन है? मतलब उस आराधनालय का कोई होगा बॉस। आप उसने धर के बोल दिया, भाई 6 दिन, मतलब 6 दिन काम करें और 7वें दिन आराम करें। तो अभी हम आराम कर रहे हैं। प्रभु ने बोला, तुम लोग कैसा आराम कर रहे हो? मैं आया आराम नहीं करने भाई, मैं तो ठीक करने आया हूं लोगों को। आमीन, हालेलुया। जैसे हम लोग क्या ना, आज छुट्टी है, चलते हैं चर्च में, वहां बैठेंगे, आराम से सुनेंगे, आराधना करेंगे, फिर चले जाएंगे। समझ गया ना? प्रभु बोलता है तुम लोग 6 दिन ना काम करके, मेरे को तो आज मेरा काम है, मुझे आज का प्रभु का काम करना है। हालेलुया, आमीन। सो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अरे बड़े सुंदर जवाब देते हैं प्रभु यीशु मसीह। क्या कहा बताओ? इसलिए कि यीशु ने सब्त के दिन उसे अच्छा किया था। हाँ। आराधनालय के सरदार रिसिया कर लोगों से कहने लगा, 6 दिन है जिनमें काम करना चाहिए, हाँ। अतः उन ही दिनों में आके चंगा हो, हाँ। परंतु सब्त के दिन में नहीं। हाँ। यह सुनकर यीशु ने उत्तर दिया, हाँ। हे कपटियों, हालेलुया, हे कपटियों, वाह 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 वाह। जो प्रभु के काम के बीच में आके उंगली करेगा उसको ऐसा ही प्रभु जवाब देता है, हे कपटियों। समझ में आ रहा है आपको? एक साइड खोल रहा है प्रभु, तो कुछ कपटियां जो भी हैं वो भी फॉर्म होते हैं। यीशु के नाम से सारे कपटी हैं, हालेलुया, जो आपके विरुद्ध खड़े हैं, यीशु के नाम से उन कपटियों को भी हम बांध देते हैं। हालेलुया, सारे बांध दीजिए कपटियों को। प्रभु यीशु मसीह ने वहां बांध दिया। मालूम है प्रभु यीशु मसीह ने बोला, प्रभु यीशु मसीह ने एक बार बता इसका मतलब समझ जाओ। हालेलुया, हे कपटियों। आगे क्या लिखा? क्या सब्त के दिन तुम में से हर एक अपने बैल या गधे को थान से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता? हाँ, सुन लीजिए, इस स्त्री को ऐसा बांधा गया कि वो पानी ना पीने पाए। शैतान ने क्या किया? उसको बांध दिया ताकि जीवन का जल ना पियो। आप भी इधर उधर की बातों को ज्यादा सुन के एंटरटेन करेंगे तो आप अभिषेक नहीं पा पाएंगे, जीवन का जल आपको नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है आपको? कितने लोगों को समझ में आ रहा? हालेलुया। जीवन का जल जो है वो अगर पीना है तो याद रखिए, हमेशा याद रखिए इस बात को, सबसे पहले इस बंधन से बाहर निकलो। और मुझे विश्वास है कि आपको प्रभु इस बंधन से बाहर, आप बताइए, जीवन का जल किसको दिया था? सामरी स्त्री को दिया था ना? क्या किया उसने? गई सामरी में जाके प्रचार करके आई। हालेलुया। और कैसे गई? पैदल चल के? ये नहीं कि अब बगल में पानी का जरा सब आप पानी का किनारे, घर का काम भाड़ में गया। बिल्कुल हालेलुया, हालेलुया। मटके लेके गई थी, क्या किया उसने? मटके पानी, अरे छोड़ो मेरे घर का बात। सबसे पहले मैं जाके प्रभु यीशु के बारे में बताऊंगी। हालेलुया। घर के कामों को छोड़ के सीधे गई। और कैसे गई? दौड़ते हुए गई ना। तो फायदा क्या है जीवन के जल पीने से?
भागने का काम मिलता है। सारे बोले हम भाग रहे हैं प्रभु के कामों के लिए हम दौड़ेंगे और ऐसा दौड़ेंगे, बोलिए ऐसा दौड़ेंगे कि प्रभु को वहां ले आएंगे। हालेलुया। प्रभु ने जब देखा ये दौड़ के गई ना, तैयार हो गया, स्मार्ट हो गया, अब मैं चलता हूं। खाना आया हमारे प्रभु ने, खाना किनारे कर, मेरे को देखने दे कितनी तेजी से भाग रही है वो, अब मैं जा रहा हूं वहां पर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितना विश्वास कर रहे हैं, हालेलुया। और उसकी टेस्टमनी को लोगों ने सुना, लिखा है बाइबल में, उसकी टेस्टमनी को लोगों ने सुना। उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया। और फिर जब प्रभु यीशु मसीह गए तब उन्होंने कहा, बहन तूने तो बता दी, वो एक अलग बात है, परंतु हम समझ गए यही हमें बचा सकता है, ये इज द सेवियर ऑफ द वर्ल्ड। आप में से कितने लोग ऐसा बनना चाहते हैं? घर के कामों से आजादी, प्रभु के कामों में बिजी। तो आप कह रहे होंगे कि हमारा घर का काम कौन करेगा? अपॉइंट करना पड़ेगा कुछ लोगों को, है कि नहीं? अपॉइंट तो करना पड़ेगा ना, नौकर चाकर तो रखने पड़ेंगे। सीधे ना, ऐसा नहीं बोलना है प्रभु करेगा। कहां से हवे में हो जाएगा? बोले नौकर चौकर आ रहे हैं, बोला यार। हाँ, अब हमारे घर का काम हमारे नौकर करेंगे। हालेलुया। बस अब ये मत सोचना नौकर आ तो जाएगा, पैसे कौन देगा? वो भी हो जाएगा। आप जब आगे बढ़ोगे नौकर भी आएगा, आपके घर के काम करेगा, आपको उठा के परमेश्वर हीरो बनाएगा यीशु के नाम से। हालेलुया। मेरी प्रार्थना है कि जीआरपीसी में सब फैमिली में 2-3 नौकर चाकर होना चाहिए। इसको बोला नहीं किसी ने, बोला नहीं किसी ने, बोला तो ये बंधन खुलेगा तो आपके घर की टेंशन खत्म। आपको याद रख लेना, परमेश्वर जब एक बंदे को लेकर आता है वो आपको इतना फेथफुल बना देगा, कई सालों तक आपके साथ में रहेगा वो। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। आदर प्रभु देता है, परंतु हम आदर नहीं देते, हम उसको रूल करने लगते हैं। मैं पैसे दे रहा ना, ये है मेरे पास पैसे। प्रभु के राज्य में ये नहीं चलता। प्रभु के राज्य में सिर्फ एक चलता, पैसा। तुम लोग बोलते पैसा मैं दे रहा हूं सर्वेंट्स को, प्रभु बोलेगा तू नहीं दे रहा, मैं दे रहा हूं। ट्रीट योर सर्वेंट्स विथ कंपैशन। और जिस दिन आप लोग ये कंपैशन चला जाता ना, उसी दिन वो बंधन अपने आप आने लगती है। शैतान विल मेक योजना विद दिस योर सर्वेंट्स एंड देन they will become unfaithful, they will become, all bondages will come, and what will happen? Your blessing is stopped. समझ में आ रहा आपको? कितने लोग समझ में आ रहा है? हालेलुया। जो आपकी सेवा करता है उसको आदर और उसको सम्मान दो घर में। ट्रीट देम एज योर फैमिली मेंबर। अगर आपने उसको फैमिली मेंबर के जैसे ट्रीट किया, आई विल टेल यू, जितना काम आप करते हैं उसका 4 गुना काम वो लोग करके आपको दिखाएंगे यीशु के नाम से। आप सिर्फ प्रभु के काम को करो। They will make you free to do the work of God. And doing work of God brings blessing. और इस स्त्री को क्या किया? इतना बांध दिया शैतान ने। शैतान लिखा है यहां पर। किसने बांधा? शैतान ने। कितने सालों से? 18 सालों से। यहां लिखा है, तो क्या उचित ना था हाँ, कि यह स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, हाँ, जिसे शैतान ने किसने बांधा? शैतान ने 18 वर्ष से कितने साल से? प्रभु यीशु मसीह कर क्या रहे थे? आप ये बताइए मुझे। इतना सब कुछ सुन लिए हो, प्रभु यीशु मसीह कर क्या रहे थे? आपके दिमाग में क्या चल रहा है? उसको चंगा कर रहे थे। आपके दिमाग में क्या चल रहा है? डिलीवरेंस मिल रहा था। डिलीवरेंस कुछ नहीं है, उसको खोल रहा था। पानी पी ले बेटा। आप लोग क्या सोच रहे हैं? चंगा कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह, जो शास्त्र में लिखा है, हीलिंग
is not on Sabbath. So Jesus said, I'm not healing on Sabbath, but I am untying them on Sabbath. In the name of Jesus, hallelujah. मैं सबत का परमेश्वर हूं, तो मैं लोगों को खोल रहा हूं ताकि तुम पानी पी रहे हो तो ये भी पानी पिए यीशु के नाम से, हालेलुया। कितने विश्वास करते हैं? और कुछ कपटियां क्या बोल रहे हैं, जिनको अक्कल ना बक्कल ना कुछ नहीं, वो क्या बोल रहे हैं सीधे, 6 दिन है जिनमें काम करना चाहिए, हाँ, अतः उन्हीं दिनों में आके चंगे हो। हाँ, परंतु अभी सबके इसके बाद दिन में नहीं। हाँ, शैतान ने लिखा साहब, whom Satan has kept bound for 18 long years, मतलब शैतान ने इस बहन को इतना बांध दिया है, be set free on the day of Sabbath from what bound her. सब्त के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती। समझ में आ रहा है आपको? प्रभु ने क्या किया, उसको पृथ्वी में खोल दिया ताकि वो स्वर्ग पे खुली जाए, हालेलुया। आमीन। कितना विश्वास करते हैं? अब आप बताएं, 2 शब्द है वहां पर, एक प्रभु के मुख से वचन निकला और एक प्रभु ने अपने हाथ को रखा। याद रखिए, याद रखिए, याद रखिए इस बात को, बड़े ध्यान से सुनिए। परमेश्वर के वचन मुख से आपके लिए रिलीज करता है, परमेश्वर स्वर्ग से हाथ को रिलीज करेगा। यीशु के नाम से आप आजाद हो जाएंगे, यीशु के नाम से, हालेलुया। कितना विश्वास करते हैं? हालेलुया। I pray right now in the name of Jesus. I declare word over your life that you are free from this infirmity. आप इस बीमारी से, इस बंधन से, इस शैतान के चुंगल से आजाद हैं, हालेलुया। आज मैं इस पृथ्वी में खोल देता हूं और स्वर्ग पे भी खुल जाए। जब स्वर्ग से खुलेगा तो हाथ अपने आप आ जाएगा, आपके शरीर में लगेगा और आप झुके हुए हैं वो स्ट्रेटन हो जाओगे अपने आप। क्यों 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 स्ट्रेट की गई है? ताकि पानी पी, जीवन का जल पी। सारे बोले मैं जीवन के जल को पीने जा रहे हैं, हालेलुया, हालेलुया, आमेन, आमेन। जीवन का जल उसको दिया गया। प्रभु यीशु मसीह के पास ताकत है जीवन का जल देने के लिए, यानी उसके कामों को तेजी करना, दौड़ना, आशीष से उसके पीछे पीछे भागना। When he said this, all the opponents were humiliated. उसके जितने भी विपक्ष के लोग थे वे सब शर्मिंदा हो गए। जितने शैतान को सपोर्ट कर रहे थे, जो उसके साथ चल रहे थे, वे सारे के सारे शर्मिंदा हो गए। आपके बंधन खुले, जिसको शैतान ने इस्तेमाल किया, they all will be humiliated in Jesus mighty name. कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। कितने लोग समझ गए मेरी बात को? आमीन। But the people were delighted with all the wonderful things he was doing. और जो लोग वहां पर देख रहे थे वो बड़े खुश हो गए, वाह मजा आ गया। आज भी मैं आपको यही बताना चाहता हूं, उस बंधन को परमेश्वर ने खोल दिया है आज, हालेलुया। आप अपने घर से अब डिस्टर्ब नहीं होंगे, आप प्रभु के कामों में आगे बढ़ते जाएंगे। You will not disturb with your business. You will not be disturbed with your finances. You will be busy with the work of God and finances will overflow. Hallelujah. आप प्रभु के काम को करते रहेंगे, आपके घर में आपके बिजनेस को परमेश्वर संभालेगा। कौन संभालेगा? हाँ, प्रभु संभालेगा, प्रभु संभालेगा। कौन संभालेगा? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? आमीन। आपके फाइनेंसेस को प्रभु संभालेगा, आपके घर को प्रभु संभालेगा, आपकी चीजों को प्रभु संभालेगा। आपके लिए परमेश्वर ऐसे लोग देगा आपके घर को देखने के लिए, आपके बच्चों को देखने के लिए। कितने लोग विश्वास करते हैं? मैं विश्वास से घोषणा करता हूं, आपके बच्चों के लिए एक व्यक्ति अपॉइंट किया जाएगा, वो आपके घर को देखेगा, प्रभु की उपस्थिति में रहेगा। हालेलुया। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। God is releasing angels for your house. God is releasing people for your house because you are free. आज आप आजाद हैं। किसके जंजाल से? शैतान के।
कौन कहता हालेलुया? अब देखते हैं शैतान क्या करता है। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या किया? खोल दिया। हम लोग क्या कर रहे हैं अभी तक? ओ चंगा कर दिया, तू चंगा करता है। आपको खोलना है और मैं बोलूं तू चंगा करता है प्रभु, इन्हें चंगा कर। प्रभु बोलेगा भाई चंगाई नहीं देना इनको, इनको खोलना है। हालेलुया। कितना विश्वास करता है? हालेलुया। यस प्रभु तू चंगा करता है, पर आज चंगा नहीं करना, आज खोलना है। आज क्या करना है? आपको खोलना है। शैतान को जो बांध के रखा उसको खोलना है। आपको खोल के शैतान के जंजाल से बाहर निकाल के पानी पिलाएगा। और जब शैतान क्या होगा? नहीं मतलब जब आपको छोड़ के जाएगा फिर क्या करेगा? उसकी नौकरी गई, वो बन गया कंगाल, वो चला गया, उसकी ईएमआई नहीं पे हो रही। हालेलुया। अब वो हो गया बेरोजगार और आप क्या हो गए? रोजगार। आप क्या हो गए? पैसे बढ़ गए। हालेलुया। यही है, यही है कहानी। और जितने उस षड्यंत्र में शामिल थे वे सारे के ऊपर में लाइन से लज्जित, सब विरोधी। ऐसा है प्रभु। कितना समझ गए? हालेलुया। मतलब जब प्रभु काम करता है तो वो लीडर से लेके उसके चेले चपाटी तक का पूरे को टच कर देता है। जितने भी सदस्य होंगे 10-15 जितने वो बैठे होंगे आपको नुकसान पहुंचाने के, उनको ऊपर से लेके नीचे तक का, आखिरी तक का नष्ट करेगा यीशु के नाम से। हालेलुया। कितने विश्वास करते? From top till the bottom who were against you, in the name of Jesus Christ of Nazareth, they all will be humiliated in the name of Jesus, because Christ has come into our life to deliver us from all this infirmity. कितने लोग विश्वास करते हैं? आजादी आ रही है, 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 आजादी आ रही है। तैयार है क्या आप आजाद होने के लिए? प्रभु की स्तुति। हालेलुया। तो आज हम लोग क्या हुए? आजाद हुए।